आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति पहले जानते हैं। त्रिकोणमिति क्या है? ट्रिग्नोमेट्री गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति को जानने के लिए कुछ आवश्यक प्रारंभिक सूत्र देख लेते हैं। ये सूत्र यदि तैयार होते हैं तो कक्षा 10 में त्रिकोणमिति को हल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये सूत्र हैं, आवश्यक प्रारंभिक सूत्र हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब चूंकि मुख्य रूप से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, शेष 3 त्रिकोणमितीय अनुपात उन्हीं का व्युत्क्रम होता है। जैसे कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब पाइथागोरस की प्रमेय का भी प्रयोग होता है। तो पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। और कुछ सर्व समीकाएँ हैं, इनको भी जानना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और कुछ पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सूत्र हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। इस तरह इतने सूत्र यदि तैयार हैं तो कक्षा 10 की त्रिकोणमिति को हल करना बहुत आसान हो जाता है। अब चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं। यदि टैन ए बराबर 4 बटे 3 है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC, जिसमें कोण भी समकोण होता है। और त्रिभुज ABC में हल करने के लिए हम इसको लिखते हैं त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। अब हम जानते हैं कि जो टैन ए दिया हुआ है तो टैन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। त्रिभुज की भुजा के रूप में लिया गया कोण चूंकि ए है तो ए के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो शेष बची हुई भुजा ए बी आधार हो जाएगी, यानी BC लंब होगा, ए बी आधार होगा और AC कर्ण हो जाएगा। तो टैन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब भुजा BC है और आधार भुजा AB है, तो हम लिख देते हैं बराबर BC बटे AB। अब BC यानी लंब का मान 4 है जैसा कि दिया गया है और आधार का मान 3 है, तो 4 बटे 3 लिख देते हैं बराबर 4 बटे 3। अब माना BC बराबर, चूंकि त्रिकोणमितीय अनुपात है तो हम लिख सकते हैं कि माना BC बराबर 4 के और तथा AB बराबर 3 के, जहाँ के एक धन संख्या है। अब देख रहे हैं कि 2 भुजाएं हमें मालूम हो गई, लंब भुजा BC और आधार भुजा AB मालूम है। तो तीसरी भुजा कर्ण हम पाइथागोरस की प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय जैसा कि सूत्र बता चुके हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। अब चित्र के अनुसार जैसा कि चित्र ABC आपने बनाया है समकोण त्रिभुज, उसमें देखो कि कर्ण भुजा कौन सी है, कर्ण भुजा AC है। तो कर्ण के जगह पर हम लिख सकते हैं AC का वर्ग, कर्ण का वर्ग जहाँ लिखा है उसके जगह पर लिख सकते हैं AC का वर्ग बराबर
लंब भुजा BC है तो हम लिख सकते हैं लंब के वर्ग के जगह पर BC का वर्ग, प्लस आधार भुजा AB है तो आधार के वर्ग के जगह पर लिख सकते हैं AB का वर्ग। अब AC का मान चूंकि मालूम नहीं है, मालूम करना है, तो AC का वर्ग लिखा रहने देते हैं। अब BC का मान चित्र में देखते हो कि BC का मान 4K है तो BC के जगह पर 4K रख देते हैं तो 4K का वर्ग हो गया, प्लस AB का मान 3K है तो AB के जगह पर 3K रख देते हैं तो 3K का वर्ग हो जाता है। अब इसे सरल कर लेते हैं तो AC का वर्ग बराबर हो जाता है 4 चौक 16K का वर्ग धन 3 त्रिकाई 9K का वर्ग हो गया। तो AC स्क्वायर बराबर हो गया 25K का वर्ग, जिसका वर्गमूल ज्ञात करने पर हमें मिल जाता है AC बराबर 5K। इस तरह तीसरी भुजा भी मालूम हो गई। अब तीनों भुजाओं के ज्ञात हो जाने पर हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। देखिए सूत्र की जरूरत पड़ जाती है, यदि मालूम है तो सीधे हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, अब चित्र के अनुसार देखिए कि लंब भुजा कौन सी है। चित्र में लंब भुजा BC है और कर्ण भुजा AC है, तो हम लिख सकते हैं BC बटे AC। अब BC का मान कितना है 4K और AC का मान अभी ज्ञात किए हैं 5K, तो BC के जगह पर लिख सकते हैं 4K और AC के जगह पर लिख सकते हैं 5K, यानी बराबर 4K बटे 5K हो गया। वो अंश और हर से K कैंसिल हो गया तो इसका मान आ गया 4 बटे 5, यानी साइन ए बराबर हो गया 4 बटे 5। एक त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम हो गया। अब इसी तरह हम दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेते हैं कॉस ए। अब कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब चित्र के अनुसार आधार भुजा AB है तो आधार की जगह पर AB लिख देते हैं और कर्ण भुजा AC है तो हम लिख सकते हैं बराबर AB बटे AC। अब AB का मान 3K है और AC का मान 5K है तो बराबर 3K बटे 5K हो गया। अंश और हर से K कैंसिल हो जाता है तो इसका मान बराबर 3 बटे 5 हुआ, यानी कॉस ए बराबर 3 बटे 5 प्राप्त हो गया। इस तरह दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम हो गया। ठीक इसी तरह कोसे के ज्ञात करते हैं। अब चूंकि कोसे के बराबर होता है कर्ण बटे लंब, अब कर्ण भुजा चित्र के अनुसार AC है और लंब भुजा BC है, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं बराबर AC बटे BC। और AC का मान 5K है और BC का मान 4K है तो हम लिख सकते हैं बराबर 5K बटे 4K। अंश और हर से K कैंसिल हो गया तो यह बराबर हो गया 5 बटे 4। इस तरह तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कोसे के बराबर 5 बटे 4 प्राप्त हो गया। अब अगला त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं सेके। अब सेके बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण भुजा AC है और आधार भुजा AB है तो लिख सकते हैं बराबर AC बटे AB। अब AC का मान 5K है और AB का मान 3K है तो इसको लिख सकते हैं बराबर 5K बटे 3K। अंश और हर से K कैंसिल हो गया तो यह बराबर हो गया 5 बटे 3। इस प्रकार से सेके बराबर 5 बटे 3 प्राप्त हो गया। अब अगला त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं कॉट ए। कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। अब आधार भुजा चूंकि चित्र के अनुसार आधार भुजा AB है और लंब भुजा BC है तो लिख सकते हैं बराबर AB बटे BC। अब AB का मान चूंकि 3K है और BC का मान 4K है तो लिख सकते हैं बराबर 3K बटे 4K। अंश और हर से K कैंसिल हो गया तो यह बराबर हो गया 3 बटे 4। इस तरह से कॉट ए बराबर 3 बटे 4 प्राप्त हो गया। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान मालूम हो गया। इस तरह से यह प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में
जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला पार्ट में पूछता है साइन ए और कॉस ए ज्ञात कीजिए, और सेकंड पार्ट में प्रश्न है कि साइन सी और कॉस सी को मालूम कीजिए। तो चलिए हल करने के लिए पहले हम चित्र बनाते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं, जिसमें कोण भी समकोण है, और लिया गया कोण पहले ए ले लेते हैं। तो ए के सामने की भुजा बी सी लंब हो जाती है, और बी कोण के सामने की भुजा ए सी कर्ण हो जाती है, और शेष बची हुई भुजा ए बी आधार हो जाती है कोण ए के लिए। अब त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दो भुजाएं मालूम है, तीसरी नहीं मालूम है, तो पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करके तीसरी भुजा कर्ण को मालूम कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस की प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। अब कर्ण चित्र के अनुसार ए सी भुजा है, तो हम लिख सकते हैं ए सी का वर्ग बराबर लंब भुजा बी सी है, तो लिख सकते हैं बी सी का वर्ग, धन आधार भुजा ए बी है, तो लिख सकते हैं ए बी का वर्ग। अब ए सी का मान मालूम नहीं है, तो हम ए सी का वर्ग ही लिखा रहने देते हैं, बराबर बी सी का मान 7 है, तो बी सी के जगह पर 7 रख देते हैं, तो 7 का वर्ग हो गया, प्लस ए बी बराबर 24 है, तो ए बी के जगह पर 24 रख देते हैं, तो 24 का वर्ग हो गया, जिसे सरल करने पर हमें मिलता है ए सी का वर्ग बराबर 7 सत्ते 49, और 24 का वर्ग मिल जाता है प्लस 576, और 576 में 49 जोड़ देने पर हमें मिलता है 625, यानी बराबर 625 हो गया, जिसका वर्गमूल लेने पर ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह कर्ण भुजा भी मालूम हो गई। त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो जाने के बाद हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को मालूम कर सकते हैं। तो चलिए पहला पार्ट में दिया हुआ है कि साइन ए और कॉस ए मालूम करो। लिया गया कोण ए है, तो ए के सामने की भुजा लंब होगी, बी के सामने की भुजा कोण बी के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, यानी ए सी कर्ण हो जाएगा, बी सी लंब हो जाएगा, और शेष बची भुजा आधार ए बी हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन ए मालूम करना है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब चित्र में देखिए कि जब हम कोण ए लेते हैं तो लंब भुजा बी सी होती है, तो लंब के जगह पर हम लिख सकते हैं बी सी, और कर्ण भुजा ए सी है, तो कर्ण के जगह पर लिख सकते हैं ए सी। तो इस तरह साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण बराबर बी सी बटे ए सी। अब चूंकि बी सी का मान 7 है और ए सी का मान 25 है, तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू 7 बटे 25। इस तरह साइन ए का मान मालूम हो गया, साइन ए बराबर 7 बटे 25 प्राप्त हो गया। अब दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हमें मालूम करना है कॉस ए, और कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार भुजा चूंकि ए बी है और कर्ण भुजा ए सी है, तो लिख सकते हैं बराबर ए बी बटे ए सी। अब चूंकि ए बी का मान 24 है और ए सी का मान 25 है, तो इसे लिख सकते हैं बराबर 24 बटे 25। इस तरह दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस ए बराबर 24 बटे 25 प्राप्त हो गया। इस तरह पहला पार्ट हल हो चुका। अब चलिए दूसरा पार्ट हल करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें हल करना है, मान निकालना है साइन सी और कॉस सी का। यहाँ पर लिया गया कोण चेंज हो गया। अब लिया गया कोण सी है, इसलिए इसके सामने की भुजा ए बी लंब हो जाएगी और बी सी आधार हो जाएगी और ए सी कर्ण रहेगा। इस तरह से समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब जब कोण सी हो गया तो लंब भुजा हो जाएगी ए बी, तो इसलिए लंब के जगह पर ए बी लिख सकते हैं और कर्ण भुजा ए सी रहेगी और कर्ण के जगह पर ए सी लिख सकते हैं। तो साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण बराबर ए बी बटे ए सी। अब चूंकि ए बी भुजा 24 है और ए सी 25 है, तो हम लिख सकते हैं बराबर 24 बटे 25।
ठीक इस तरह से कॉस साइन सी का मान मालूम हो गया 24/25, यानी साइन सी बराबर 24/25 हुआ। अब इसी तरह हम कॉस सी मालूम कर सकते हैं। कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार भुजा BC है और कर्ण भुजा AC है, तो हम लिख सकते हैं BC/AC। अब चूंकि BC का मान 7 है और AC का मान 25 है, तो हम लिख सकते हैं = 7/25। इस तरह से cos C बराबर 7/25 प्राप्त हुआ। इस तरह यह भी हल हो गया। इस प्रकार आज इतना ही शेष।